नमस्कार। ऑपबिट वन में आपका स्वागत है। विजयादशमी, दशहरा, नवमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सभी श्रोताओं को नमन, अभिवादन। खबर बड़ी मारक है, पॉलिटिकल खबर है। खबर है कि जब से गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में चुनाव की कमान अपने हाथ में संभाली है, उसके बाद से उनके लगातार दौरा से कई ऑपरेशन हुए। एक ऑपरेशन अभी पवन हुआ, पवन सिंह, वो फिल्म के पावर स्टार पवन सिंह, जो पिछले चुनाव में 2024 में खड़ा हुए इंडिपेंडेंट, और खड़ा होने के बाद उन्होंने खुद तो पराजय का मुंह देखा ही, अपने साथ साथ कई दिग्गजों को भी पराजय करवा दिया, ऐसा उन पर आरोप है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन आसनसोल में टीएमसी ने उनका भारी विरोध कर दिया। विरोध के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह था कि उन्होंने बंगाली युवतियों के संबंध में कुछ गाने गाए थे। बंगाल महिला सशक्तिकरण और विमेन कॉन्शसनेस के लिए जाना जाता है। उन्हें ऐसा लग गया कि आसनसोल से वे चुनाव जीत नहीं पाएंगे। नतीजा, उन्होंने वहाँ इस्तीफ़ा दिया। बिहार में कहीं जगह की तलाश कर रहे थे, बीजेपी ने उन्हें नहीं दी, कहीं जगह नहीं दी। बाद में नाराज़गी में उन्होंने चुनाव लड़ा और हारा, ऐसा बताया जाता है। अंदर खाने की खबर है, चर्चा है, कोई पुष्ट खबर है नहीं कि उनको प्रोजेक्ट करने में, चुनाव लड़वाने में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का हाथ था, सो दैट कि उपेंद्र कुशवाहा का कद कुशवाहा जाति में कहीं बढ़ न जाए। नतीजा ये हुआ कि शाहाबाद रेंज में करीब 22 विधानसभा क्षेत्र हैं और 4 लोकसभा क्षेत्र। चारों लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को मुंह की खानी पड़ी। कोई सीट वो लोग जीत नहीं पाया। नहीं जीतने के पीछे कारण यह था कि वहाँ कुशवाहा बनाम राजपूत का नारा महज 24 घंटे में लग गया। चुनाव के 24 घंटे के पहले कुशवाहा ने राजपूतों को मत नहीं दिया, वोट नहीं दिया, और राजपूतों ने कुशवाहा को भी वोट नहीं दिया। आलम यह कि उपेंद्र कुशवाहा जैसे दिग्गज अनुभवी नेता को भी वहाँ हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि बाद में उन्हें राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने जगह दे दी। सबसे पहले अमित शाह ने दस्तक दी शाहाबाद रेंज में ही, और ऑपरेशन की शुरुआत वहीं से की, और वहाँ अपने कुछ चुनिंदे कार्यकर्ताओं से मिलकर उन्होंने वहाँ के सामाजिक राजनीतिक स्थितियों की जानकारी ली। जानकारी लेने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि राजपूत मत भारतीय जनता पार्टी से बिदक रहे हैं, भटक रहे हैं। आरके सिंह ने भी अभी पूरा मोर्चा खोला नहीं था, लेकिन पूरे फॉर्म में आकर कह दिया था कि मैं एक अलग पार्टी बनाऊंगा। ऐसा लग रहा था कि राजपूतों का मत शायद बीजेपी या एनडीए को न मिले। लगभग 3.5% बिहार में राजपूत हैं, लेकिन मंत्री एक भी नहीं, केंद्र में मंत्री एक भी नहीं। इसको लेकर भी एक नाराज़गी थी। पवन सिंह भोजपुरी फिल्म के एक्टर हैं, सुपरस्टार माने जाते हैं। उनको पावर स्टार उनके फॉलोअर्स कहते हैं। कई तरह के विवादों में भी वो घिरे रहे हैं, बावजूद उनकी फिल्में और उनके गाने हिट होते रहे हैं। मैं बता दूं कि ऑपरेशन पवन, मेरा मतलब ऑपरेशन पवन सिंह, लगभग सफल रहा, क्योंकि कल ही पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर जाकर उनके पांव छुए, और पांव छूते उपेंद्र कुशवाहा गदगद हो गए और बड़ी विनम्रता और सहृदयता से उन्हें स्वीकार किया। उनके साथ बिहार के प्रभारी
विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान और ऋतुराज सिन्हा थे। खास करके इस ऑपरेशन के लिए विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा को ही लगाया गया था कि इसे अंजाम तक पहुंचाया जाए। 2024 में काराकाट में चुनाव हारे। हालत ये कि वहाँ की स्थितियाँ कुछ अलग हैं। यूं तो पूरा बिहार राजनीतिक रूप से एक जागरूक राज्य है, लेकिन खास करके शाहाबाद और मगध रेंज में जातीय जड़ें कुछ अधिक ही गहरी हैं। शाहाबाद में खास करके 4 जिले आते हैं: बक्सर, आरा, कैमूर, सासाराम और औरंगाबाद नहीं, औरंगाबाद तो मगध में आ जाए। वहाँ तो सभी हार ही गए। मेरा मतलब कि शाहाबाद रेंज में तो सभी हार गए और इसका बहुत बड़ा असर मगध रेंज पर भी पड़ा और मगध रेंज में महज उन्हें 2 सीटें मिली और वो सीट एक गया से जीतन राम मांझी और दूसरा विवेक ठाकुर नवादा से। तो शाहाबाद और मगध रेंज लगभग एनडीए का सफाया यहाँ से हो गया। यही कारण है कि अमित शाह ने सबसे पहले बिहार की जो यात्रा की शुरुआत की वह शाहाबाद रेंज से ही की और इसमें वे लगभग सफल से होते दिख रहे हैं। अब ये परिणाम बताएगा कि वो कितना सफल हुए। हालांकि मैं बता दूं कि इसमें एक राजनीति थी, पॉलिटिक्स थी और इस पॉलिटिक्स को उपेंद्र कुशवाहा जैसे दिग्गज और पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर रहे उपेंद्र कुशवाहा बेहतर समझ गए थे और यही कारण है कि उन्होंने कहा था कि डूबेंगे तो सब डूबेंगे। हुआ भी वही, डूबे तो सभी डूबे। मेरा मतलब शाहाबाद रेंज में एक भी सीट नहीं मिली एनडीए को और मगध रेंज में 2 सीटें मिली। वो 2 सीटें, उसके पीछे कारण था जीतन राम मांझी का अपना कद, कार्य और उनका पद भी। लंबे समय से राजनीति करते रहे हैं और विवेक ठाकुर बहुत क्लियर है, जातीय आधार पर उन्होंने वहाँ चुनाव जीत लिया। उपेंद्र कुशवाहा के सामने साष्टांग दंडवत होते जब देखा खास करके उपेंद्र कुशवाहा ने कि बिल्कुल दंडवत की मुद्रा में ये है, वे समझ गए और समझते उनको अपने गले से, अपने हृदय से चिपका लिए। मेरा मतलब पावर स्टार पवन सिंह को। और इसका नतीजा भी प्रेक्षक बता रहे हैं, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बेहतर आ सकता है, क्योंकि कुशवाहा और राजपूत अगर दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे, इसका परिणाम बेहतर निकले। मैं बता दूं कि पवन सिंह की राजनीतिक महत्वाकांक्षा हिलोरे मार रही थी और वे प्रशांत किशोर के भी निरंतर संपर्क में थे और प्रशांत किशोर उनको चाहने भी लगे थे और इस बात की भी जानकारी भारतीय जनता पार्टी को हो चुकी थी कि पीके के बढ़ते ग्राफ में अगर कहीं शामिल हो गए पवन सिंह तो स्थितियां बदल सकती हैं चुनाव में। नतीजा, उन्होंने अपनी एक टीम को खास करके ऋतुराज सिन्हा और विनोद तावड़े को लगा दिया और वह ऑपरेशन, मेरा मतलब कि ऑपरेशन पवन लगभग सफल सा होता ही दिखा नहीं बल्कि हो भी गया, क्योंकि विनोद तावड़े ने कहा भी कि दिल्ली में ये सभी कार्यक्रम दिल्ली में हुए, ये सभी कहा भी कि पवन सिंह भाजपा में थे, हैं और रहेंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें बहुत गहरी साजिश कभी की गई थी और इस साजिश की जानकारी अमित शाह को भी हो गई। यही कारण है कि साजिश को हटाने के लिए या उस पर पर्दा डालने के लिए, ये साजिश कहीं ऊपर से नहीं हुई थी बल्कि बिहार से हुई। उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पर्दा डालने के लिए सबसे पहले
विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा ने उनको उपेंद्र कुशवाहा के पास भेजा। उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें सहर्ष स्वीकार किया पवन सिंह को। उसके बाद अमित शाह से लगभग मिले हुए। ये बड़ा दिलचस्प है जानना, छोटी बात नहीं है। अमित शाह से उनकी मुलाकात तब हुई जब उपेंद्र कुशवाहा से वे मिल लिए और उसके बाद लगभग 20 मिनट तक बंद कमरे में उन्होंने बात की। अब ऐसा कहा जा रहा है कि या माना जा रहा है कि पवन सिंह इस विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे या तो आरा से या बड़हरा से। अभी शाहाबाद रेंज महागठबंधन का दुर्ग बन गया है, फोर्ट है, और वो उस फोर्ट को भेदने के लिए पवन सिंह जैसे पावर स्टार की इसलिए भी ज़रूरत है या ज़रूरत महसूस भारतीय जनता पार्टी ने की क्योंकि युवकों की एक बड़ी टोली, एक बड़ी जमात उनके पीछे है। उनके गानों के फ़ैन फॉलोअर्स हैं, उनकी फिल्मों के भी फ़ैन फॉलोअर्स हैं, और यही कारण है कि पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने खुद में शामिल किया। और ये चाहते भी थे, मेरा मतलब पवन सिंह चाहते भी थे, जनसुराज का भविष्य क्या होगा, कैसा होगा, इसको लेकर एक अंदेशा थी। और यही कारण है भारतीय जनता पार्टी निर्विवाद एक राष्ट्रीय पार्टी, बड़ी पार्टी, तो उसमें वो शामिल हो लिए। और प्रशांत किशोर के संबंध में कोई खास कभी कोई चर्चा की नहीं गई, चर्चा हुई नहीं, कभी कोई डिबेट भी नहीं हुआ। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर था कि उनके संपर्क लगातार। बहरहाल ये इसको डैमेज कंट्रोल के रूप में भी देखा जा रहा है कि बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया है कुशवाहा राजपूत मतों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर। लेकिन चंद्रवंशी और भूमिहार मतों में भी वहाँ दरार है। और पवन सिंह अब ऐसा लग रहा है कि एक स्टार कैंपेनर के रूप में उनको बीजेपी खास करके शाहाबाद क्षेत्र में उतारेगी और वो चुनाव तो आरा या बड़हरा से लड़ेंगे ही। राजपूतों की आबादी लगभग 3.5% है। केंद्र में कोई है नहीं, मेरा मतलब मंत्री। आर.के. सिंह की नाराज़गी जाहिर हो चुकी है क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अलग पार्टी तक बना सकता हूं। हालांकि उन्होंने अपनी ही जाति के राघवेंद्र प्रताप सिंह और अमरेंद्र सिंह पर आरोप लगाए कि उनको हराने के लिए, उनको पराजित करने के लिए, आर.के. सिंह को हराने के लिए इन लोगों ने कैंपेन किया था। और उनका विरोध करते हुए भी उन्होंने कहा कि अगर इनको पार्टी ने कहीं टिकट दे दिया तो वे इनके खिलाफ कैंपेन करेंगे। एनीवे, शायद यही कारण था कि उनकी नाराज़गी को दूर करने के लिए जब अमित शाह अभी हालिया दौरा पर आए हैं तो इस दौरा में उनसे भी मुलाकात की, उनसे भी उन्होंने बातें और लंबी बातें की और लब्बो लुआब यह कि आर.के. सिंह मान गए। अब मैं आपको बता दूं कि पवन सिंह कोई बहुत बड़े स्टार नहीं है, कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल स्टार नहीं है, ये फिल्म के स्टार है। इनसे भी दिग्गज कई बिहार में नेता हैं, जैसे राधा मोहन सिंह, गोपाल नारायण सिंह, सिगरीवाल छपरा के। लेकिन उनका क्रेज़ ये सभी लगभग बुजुर्ग हो चुके हैं। लेकिन पवन सिंह का क्रेज़ युवकों में काफ़ी है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें न केवल स्वीकार किया बल्कि उनके लिए बाज़ाब्ता एक सीनियर और अनुभवी नेताओं की
एक टीम लगा दी और ऋतुराज सिन्हा, उम्र तो कम है लेकिन अनुभव है। आर के सिन्हा के वो बेटे हैं। विनोद तावड़े तो जाने जाते हैं अपनी रणनीति के लिए, जिसमें वे सफल भी हो गए। तो कुल मिलाकर पवन सिंह अब भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं और उनके शामिल होने के बाद, मेरा मतलब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद, भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह ने तंज कसा है, खास करके एक हरियाणवी एक्ट्रेस को लेकर, जिसको स्टेज पर उन्होंने गलत तरीके से कुछ स्पर्श कर किया था। खैर, विवाद तो फिल्मों में होता है और वह विवाद भी एक पब्लिसिटी का रूप ले लेता है, चाहे वह नेगेटिव हो, वह भी पब्लिसिटी का रूप लेता है फिल्मों में खास करके। दूसरी ओर एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि हाल के दिनों में सम्राट चौधरी काफ़ी बदनाम हुए हैं। कई प्रमाणिक दस्तावेज उनके खिलाफ पेश करके प्रशांत किशोर ने उनके हलक सुखा दिए हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी की छवि पर भी असर पड़ा है। अब भारतीय जनता पार्टी, प्रेक्षक ऐसा कह रहे हैं, एक्सपर्ट ऐसा कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को बहुत प्रोजेक्ट नहीं करके अब उनका प्रोजेक्शन खास करके उपेंद्र कुशवाहा पर होगा, जिनकी कुशवाहा मतों पर पकड़ है और अनुभव तो है ही। बहरहाल ऑपरेशन पवन, मेरा मतलब पावर स्टार ऑपरेशन पवन सिंह सफल हो चुका है। फिलहाल आप खबर देखते रहें, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। कुछ इसी तरह के विश्लेषणात्मक खबरों के साथ भी मैं आता रहूँगा। शायद यह क्लियर हो गया होगा आपको कि पवन सिंह को क्यों लाया गया और उपेंद्र कुशवाहा को क्यों तवज्जो दी गई। तवज्जो देने के पीछे सबसे बड़ी बात यह रही कि वो, मेरा मतलब पावर स्टार पवन सिंह अमित शाह से बाद में मिले और उसके पहले वो जाकर साष्टांग दंडवत उपेंद्र कुशवाहा का किए। तो इससे जातीय समीकरण को में बल मिलेगा, खास करके भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को। धन्यवाद। मैं फिर मिलूँगा। आप देखते रहें, मैं खबरों से आपको अपडेट कराता रहूँगा।